मनी मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, जैसे कि सेव करो, स्टॉक मार्केट में लगाओ, इन्वेस्टमेंट करो, बिजनेस करो, यहाँ लगाओ वहां लगाओ और पता नहीं क्या क्या। पर जो बेसिक मनी के रूल्स हैं वो यही है कि सबसे पहले कुछ अमाउंट सेव करो, फिर उससे बिजनेस या एसेट बिल्ड करो, फिर इन्वेस्टिंग करो और कंपाउंडिंग को अपनी पावर दिखाने दो। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इतना ही ईजी है तो सभी क्यों नहीं कर पाते। वो इसलिए क्योंकि ये सब वेल्थ बिल्डिंग के आउटर लॉज हैं। इनके अलावा कुछ इनर लॉज भी होते हैं जो बहुत थोड़े से लोगों को पता होते हैं। इनर लॉज मतलब वो बातें जो सिर्फ माइंड के लेवल पर अप्लाई होती है। आपने देखा होगा कि एक इंसान महीने के 1 करोड़ भी बड़ी आसानी से मैनेज कर ले रहा है, वहीं एक आम आदमी को अगर 10 लाख भी दे दो तो वो समझ नहीं पाएगा कि इतने पैसे का क्या करूं। यह माइंडसेट प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर किसी की करोड़ों की लॉटरी भी लगती है तो भी 2 साल बाद उसके पास 5-10 हजार से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना ही पैसा बचता है जितना हम मैनेज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? सारी प्रॉब्लम माइंड के लेवल पर हो रही है। अगर आप कहोगे कि इस सब से होता क्या है, देखो, इस सब से आपका मनी ब्लूप्रिंट खराब हो सकता है या फिर ऑलरेडी खराब हो चुका है। अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट ही खराब है तो आप अमीर हो के भी फिर से गरीब हो सकते हो, जैसे लॉटरी विनर्स के साथ होता है। और अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट ठीक है तो आप डोनाल्ड ट्रंप की तरह कितना ही पैसा गवा के फिर से कमा सकते हो। जैसे एक पेड़ अगर हमें कड़वे फल दे तो हम फलों का कुछ नहीं कर सकते, हमें जड़ों को खाद और पानी देना होगा। इसी तरह जब हम कहते हैं कि पैसे की बहुत प्रॉब्लम है या बहुत कम पैसे मिलते हैं तो समझ जाओ कि ये सिर्फ एक सिम्टम है। असली प्रॉब्लम जड़ों में यानी हमारे माइंड में है, और वो ये है कि हमें फाइनेंस के इनर लॉज नहीं पता। पर डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो इंपॉर्टेंट इनर मनी लॉज भी बता दूंगा जो आपके मनी ब्लूप्रिंट को बिल्कुल ठीक कर देंगे। फर्स्ट लॉ है, रिच पीपल मैनेज देयर मनी वेल, पुअर पीपल मिस मैनेज देयर मनी वेल। अमीर लोग बाकियों से कोई बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, उन्हें अलग बनाती है उनकी हैबिट्स। वो पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, और पुअर आदमी मनी मैनेजमेंट जानना ही नहीं चाहता। वो या तो अपने पैसे को मिस मैनेज करेंगे या फिर मनी सब्जेक्ट को ही अवॉइड कर देंगे। यूजुअली 2 तरीके के पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं। पहले जो कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट से हमारा फ्रीडम खत्म हो जाता है, हम अपनी मर्जी की चीजें नहीं खरीद पाते। ऑथर कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट कभी भी आपकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं करती। उल्टा, अगर आप सही से मनी को मैनेज करो तो आप सही मायने में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो और आपको फिर पैसे के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरे किस्म के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि पैसे ही नहीं है भाई, मैनेज क्या खाक करेंगे। देखो, बात थोड़ी सी उनकी भी सही है, पर मनी मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट अमाउंट, इट्स अबाउट हैबिट। आपके पास कितने पैसे हैं उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी पैसे को लेकर आदतें कैसी है उससे फर्क पड़ता है। पुअर लोग कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तो मैं मैनेज करना स्टार्ट करूंगा, पर रियलिटी यही है कि जब आप मैनेज करना स्टार्ट करोगे तब आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक मोटा इंसान कहे कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग तो शुरू कर दूं पर पहले मेरा 10 किलो वजन तो कम हो। ऐसे नहीं होता। पहले आपको उन पैसों को हैंडल करना सीखना होगा जो आपके पास हैं, तभी आप उतने पैसे हैंडल कर पाओगे जितने आपको चाहिए। हम ह्यूमन बीइंग्स आदतों के गुलाम हैं। अगर आपने मनी मैनेजमेंट की आदत नहीं डाली तो कितना भी पैसा कमा लो, आप फाइनेंशियली फ्री हो ही नहीं सकते। सेकंड पॉइंट है, पुअर पीपल वर्क फॉर मनी, रिच पीपल मेक द मनी वर्क फॉर देम। देखो, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है, पर क्या सिर्फ हार्डवर्क से आप अमीर बन जाओगे? नहीं, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सुबह से रात तक हार्डवर्क कर रहे हैं। क्या वो सभी अमीर है? नहीं। क्या उनमें से ज्यादातर लोग अमीर है? नहीं। उनमें से ज्यादातर लोग या तो गरीबी के कुएं के अंदर है या फिर आसपास ही कहीं खड़े हैं। आप अगर अभी दिन के 300 रुपए भी कमा रहे हो ना तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप ये सोच ही नहीं रहे हो कि उस 300 को 320 कैसे बनाना है। रिच लोग अपने पैसे को काम पे लगाते हैं ताकि और पैसा बन सके। देखो, चाहे अमीर हो या गरीब, दोनों ही हार्डवर्क करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर थोड़े समय के लिए करता है और गरीब परमानेंटली करता है। अमीरों की यह मेंटालिटी होती है कि हम तो तभी तक काम करेंगे जब तक हमारा पैसा हमारे लिए काम नहीं करने लग जाता। हम सबको पता है कि 2 तरीके की इनकम होती है, एक्टिव और पैसिव। अमीर लोग पैसिव इनकम पर ध्यान देते हैं ताकि हमारी मौजूदगी के बिना भी इनकम आती रहे। इन शॉर्ट, हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं जब हमारी पैसिव इनकम हमारे एक्सपेंसेस को एक्सीड कर जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पैसिव इनकम की कहीं बात क्यों नहीं होती? तो इसका एक रीजन है हमारी कंडीशनिंग। जब हम 22-25 के हो जाते हैं तो पेरेंट्स क्या कहते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि जाओ बेटा पैसिव इनकम कमा के लाओ? नहीं, वो कहेंगे कि जाओ कोई सेफ और सिक्योर जॉब ढूंढ लो। या फिर अगर बेशर्मी थोड़ी ज्यादा है तो ये भी कह सकते हैं कि सारा दिन घर में पड़ा रहता है, जा कोई काम ढूंढ ले। कहने का मतलब ये है कि पैसिव इनकम की कहीं बात ही नहीं हो रही है, और यही मेन रीजन है कि हम सबके मनी ब्लूप्रिंट में एक्टिव इनकम सेट हो चुकी है। तो इसे बदलो, ब्लूप्रिंट में पैसिव इनकम को सेट करो। थर्ड पॉइंट है, रिच पीपल कॉन्स्टेंटली लर्न एंड ग्रो, पुअर पीपल थिंक दे ऑलरेडी नो।
अमीर लोग कॉन्स्टेंटली सीखते हैं, खुद को एजुकेट करते हैं, और गरीब लोग एक ही बात कहते हैं कि मुझे सब पता है, बाप को मत सिखा। वो खुद को सही प्रूव करने में ही बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे पास एजुकेशन के लिए टाइम और पैसा नहीं है। ऑथर कहते हैं जरा सोचो, अगर आज के टाइम में आपके पास बुक्स वगैरह के लिए सीखने के लिए पैसे नहीं है तो इसका मतलब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज अगर दुनिया में किसी चीज को इजिली एक्सेस किया जा सकता है तो वो नॉलेज है। प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, असली प्रॉब्लम यह है कि वो सीखना ही नहीं चाहते। ऑथर कहते हैं पैसा कमाना एक स्किल है और इसे सीखा जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे हम चलना सीखते हैं, गाड़ी सीखते हैं, डांस सीखते हैं। यह मैटर नहीं करता कि आप आज कहां हो या कहां से स्टार्ट कर रहे हो, मैटर यह करता है कि क्या आप सीखने के लिए रेडी हो। फोर्थ पॉइंट है रिच पीपल प्रमोट देमसेल्व्स एंड पुअर पीपल थिंक नेगेटिवली अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशंस। पुअर लोगों को सेलिंग और प्रमोशन से बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कोई क्रिएटर अपनी बुक पब्लिश करता है या अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो लोग कहते हैं ये देख हमें चीजें बेच रहा है, हमसे पैसे लेना चाहता है। मुझे समझ नहीं आता इसमें प्रॉब्लम क्या है। अगर सामने वाला पर्सन आपको अपने प्रोडक्ट के थ्रू वैल्यू दे रहा है, आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, तो सेलिंग और प्रमोशन बहुत अच्छी चीज है। सपोज करो मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे सामने कोई आदमी दर्द से तड़प रहा है, तो क्या मैं बैठा रहूं ये सोच के कि वो खुद पता करके आए कि मैं एक डॉक्टर हूँ तभी मैं इलाज करूंगा? अरे भाई, अगर उसे नहीं पता है तो मुझे उसे बताना होगा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और इस चीज का स्पेशलिस्ट हूँ। आप खुद सोचो, अगर आपके पास लोगों को देने के लिए कोई वैल्यू है या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो उसे लोगों से छुपाना कौन सी समझदारी है। सेलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है अगर आपको अमीर बनना है तो। एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट सेल करता है, एक पॉलिटिशियन अपने आइडिया सेल करता है और एक डॉक्टर अपनी सर्विस सेल करता है। सेलिंग हर जगह है, इसे समझो। फिफ्थ पॉइंट है रिच पीपल आर बिगर देन देयर प्रॉब्लम्स एंड पुअर पीपल आर स्मॉलर देन देयर प्रॉब्लम्स। पुअर पीपल प्रॉब्लम से भागते रहते हैं और इस भागने के चक्कर में वो इस गरीबी जैसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं। मानो प्रॉब्लम का एक स्केल है 1 to 10। लेवल 10 पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और आप अभी लेवल 5 पे हो। अब अगर आपको लेवल 2 की प्रॉब्लम दे दी जाए तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे। वहीं अगर लेवल 7 की प्रॉब्लम दे दी जाए तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अभी लेवल 7 पे पहुंचे ही नहीं हो। यानी कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रॉब्लम का लेवल क्या है, फर्क इससे पड़ता है कि आपका लेवल क्या है। आपको अपनी प्रॉब्लम से बड़ा बनना होगा। याद रखना, आपकी वेल्थ उतनी ही ग्रो करती है जितना आप ग्रो करते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो लास्ट में एक बार सभी पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। पहला, रिच पीपल पैसों को मैनेज करते हैं, पुअर पीपल मिस मैनेज करते हैं। सेकंड, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं और अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। थर्ड, अमीर लोग सीखते रहते हैं, गरीबों को लगता है कि उन्हें सब पता है। फोर्थ, रिच लोग खुद को प्रमोट करते हैं, पुअर पीपल प्रमोशन को गलत समझते हैं। फिफ्थ, अमीर लोग अपनी प्रॉब्लम से बड़े होते हैं, गरीब लोगों की प्रॉब्लम उनसे बड़ी होती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको टी हार्व एकर की इस बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड से बताई हैं। अगर आपको भी ये बुक परचेज करनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।